सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। यूकैरियोट्स में या वो चाहे प्रोकैरियोट्स में लगभग सिमिलरिटी, फंक्शनल सिमिलरिटी देखने को मिलती हैं। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं अलग अलग लिपिड्स और प्रोटीन, उनकी बनी मिलेगी। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। जो ज़्यादातर लिपिड पाए जाते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोर्स पाए जाते हैं। और वो बाई लेयर होती हैं, उनकी 2 लेयर में रहते हैं ये, विद पोलर एंड टुवार्ड्स द आउटर साइड। जो पोलर एंड होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं वो इनर पार्ट बनाती हैं और प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। क्योंकि जो भी प्लांट बॉडी होती है, एनिमल बॉडी होती है, उसमें ज़्यादातर वाटर पाया जाता है। वाटर की तरफ जो हाइड्रोफिलिक एंड रहते हैं, और वाटर से बचने के लिए सारे के सारे, जैसे हम सोप, जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में भी देखते थे 10th क्लास में, उसमें क्या रहता है कि जो हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं वो एक साइड में मिल जाती हैं और हाइड्रोफोबिक एंड हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, बाइलेयर कंडीशन देखने को मिलेगी। आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो कि कुछ स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है। रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन कितना और लिपिड कितना वो अलग अलग वेरी करता है सेल टू सेल। जैसे 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है, खासकर ह्यूमन बींग्स के अंदर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अलग अलग सेल्स में अलग अलग पाया जाता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है। एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है। डिपेंड करता है कि जिसमें उनको आसानी से निकाला जा सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं? जो सेल को बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे में क्रॉस किए गए, इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। उनको निकालना मुश्किल होता है सेल मेम्ब्रेन से। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनको आसानी से हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन वही हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं। और जबकि जो ट्रांस मेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो पार्सली या फिर टोटली बरीड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, टोटली वो दबे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ से हम जो एक पिक है वो देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स की, जो बाइलेयर पाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको यदि जूम करके देखा गया है तो ये जो हाइड्रोफोबिक हेड हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ कनेक्शन करते हैं। जबकि जो टेल वाला रीजन होता है, हाइड्रोफोबिक टेल, वो एक साइड में प्रेजेंट होता है, इंटीरियर साइड रहता है। उसके बाद है आउटसाइड ऑफ द सेल, जो और इनसाइड ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। तो अलग अलग जो हम यहाँ पे प्रोटीन देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड होते हैं जिनके पास टेल और एक हेड रीजन होता है। जबकि प्रोटीन है, प्रोटीन कुछ चैनल वगैरह बनाते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन है वो भी बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, बाइलेयर्ड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, इनकी जो कुछ स्पेशलिटी या रिसेप्टर्स का काम करते हैं, जो अलग अलग सब्सटेंस आते हैं। उसके बाद है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्टों ने दिया था 1972 के अंदर। इस मॉडल के अनुसार क्या है, क्वाजी फ्लूइड नेचर, क्वाजी फ्लूइड का मतलब है फ्लूइडिक नेचर पाई जाती है, यानी कि ऐसा सॉलिड फॉर्म है इसकी, कुछ हमको मॉडिफिकेशन है वो अपनी शेप हो चेंज कर सकती है। लेटरल मूवमेंट होती है किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन्स की। विद इन ओवरऑल बाइलेयर, बाइलेयर के ऊपर ये जो प्रोटीन वगैरह है वो जरूर नहीं कि एक ही जगह फिक्स होते हैं, वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। तो वो मूव कर सकते हैं। विद इन मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। और जितनी वो मूवमेंट शो कर सकते हैं वो इसकी फ्लूइडिटी में मापा जाता है, तरलता में। तरल चीज़ क्या होती हैं? जो कि बह सकती हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो अपनी जो शेप वगैरह है वो चेंज कर सकती हैं। फ्लूइड नेचर इम्पोर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस। और जो फ्लूइड नेचर है वो किस चीज़ में मदद करती है? जो सेल ग्रोथ है, सेल का आकार बढ़ना है, उसमें इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं जो दो सेलों के बीच में जोड़ते हैं, उनके अंदर मदद करते हैं। सिक्रीशन, कोई भी सब्सटेंस सिक्रीट करना है। एंडोसाइटोसिस, कोई भी सब्सटेंस अंदर लेके जाना है। और सेल डिवीजन में भी मदद करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इनका? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। तो जो भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना होता है वो फ्लूइड नेचर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आइदर साइड और ऑफ इट। तो कुछ ही सब्सटेंस को ये परमिएट करती है अपने अंदर से पास होने में, जबकि कुछ को रोकती है। तो ये हम देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बीचों बीच हैं। बाहर कुछ ये जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह है वो देख सकते हैं। कुछ प्रोटीन बिल्कुल आर पार गए हुए हैं जो कि चैनल का काम करते हैं।
कैरियर प्रोटीन का भी काम करते हैं। और ये जो मूवमेंट है वो होती रहती है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स हम अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अनुसार इसको फ्लूइडी नेचर बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि अलग अलग फंक्शन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या क्या मूवमेंट है वो देखने को मिलेंगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप ही पास हो जाते हैं एक हाइयर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ। जिसके अंदर डिफ्यूजन आ जाता है। डिफ्यूजन में क्या है, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस आसानी से मूव कर जाते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कुछ फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, जिसके अंदर कुछ स्पेशल कैरियर प्रोटीन है वो मदद करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से इनको पास होने में, और ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही आता है, इसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ऑस्मोसिस भी ऐसा ही पैसिव मूवमेंट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन है जो उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, ये विद इन द सेल भी हो सकता है, लेकिन ये बिटवीन टू सेल्स के बीच में रहती है ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो आयंस हैं, चार्ज्ड पार्टिकल हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनकी कंसंट्रेशन के अपोजिट भी काम करते हैं, अगेंस्ट भी काम करते हैं, जिसकी वजह से उनमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लोअर से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ उनको भेजा जाता है। और जैसे कि सोडियम पोटासियम पंप होते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कैरियर प्रोटीन हैं वो किस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, जैसे हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ों को मूव कर रहे हैं। जैसे एक्वापोरिन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को भेज रहे हैं। ये कोई भी प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं जो किसी भी मूवमेंट को पास करने दे सकते हैं। और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे इस पोर्शन पे कुछ ना कुछ एटीपी हैं वो यूज किए जा रहे हैं, और लोअर कंसंट्रेशन है इस साइड में देखो कितने सारे ब्लू ब्लू पार्टिकल्स, और इस साइड में कम है, फिर भी कम वाली साइड से ज़्यादा वाली साइड में भेजा जा रहा है। किसकी मदद से, जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो एटीपी के यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है।